सबसे खराब दिन पे पीने वाला हूँ आज मैं। खराब बोले तो मंगलवार को कभी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि मंगलवार खराब जाता है अगर आप दारू पियेंगे। लेकिन होश वालों को खबर क्या, दारूगिरी क्या चीज़ है। क्षमा चाहूँगा अपने शब्दों के लिए। ग्रे गूस वॉडका, मैंने इसके खाली शॉट पी है पहले ज़िंदगी में, और विस्की का ग्लास है भाई। तो पहले वॉडका की भी शायद नोजिंग हो वगैरह करनी होती है। वो चीथड़े उड़ाने वाली स्मेल, स्टॉपर लगा हुआ है, वेरी प्लेजेंट स्मेल। ऑल्दो मैं कभी रशिया गया नहीं हूँ, बट किसी रशियन ओलिगार्क के घर की स्मेल आ रही है। पता नहीं मैंने ज़्यादा डाल दी कि कम डाल दी। इसकी स्मेल काफ़ी फ्यूमी है। परसेंटेज ऑफ अल्कोहल कितना होता है भाई वॉडका में? 40% ABV। 750 मिलीलीटर की बॉटल है। ये आती है 3,530 रुपये की दिल्ली में। वाह बेटा। तो मतलब अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये ब्लैक लेबल आती है 3,000 रुपये की दिल्ली में, और ये है आपकी रेगुलर ब्लैक लेबल। फ्यूमी स्मेल, थोड़ी बहुत गम और फेविकोल जैसी स्मेल, जैसे घर बना रहा है कोई। सिप लेते एक और देखते कुछ बाइट है क्या नहीं। मेरा लेवल ऑफ टॉलरेंस काफ़ी बढ़ चुका है, क्योंकि जब मैं बचपन बोले तो 10-20 साल पहले शॉट लेता था वोडका के, तो ऐसे अजीब सा लगता था। अब तो सिप ले लिया। फ़र्क क्या है इसमें और वोडका में? मैं कहूँगा वोडका और विस्की में ये फ़र्क है, अगर आप टेस्ट की बात करें तो, कि विस्की बिकॉज हम यूज्ड टू है, हमको होलसम लगती है, जबकि वोडका का थोड़ा तीखा अंदाज है, थोड़ा अंडरनीथ द सरफेस जाती है, जो आपके माउथ में भी जिस हिस्सों को ये हिट करेगी और जिस हिस्सों में फील आएगी वो भी थोड़ी अलग है। अब आई थिंक वोडकाज आर मेड आउट ऑफ पोटैटोज, आई एम नॉट श्योर। ग्रे गूस कहाँ की कंपनी मुझे ये भी नहीं पता, पर यहाँ पर लिखा है डिस्टिल्ड फ्रॉम फ्रेंच व्हीट। तो क्या ये फ्रांस पे बनी है? हाँ, ये ओरिजिन ऑफ कंट्री ऑफ ओरिजिन इज फ्रांस। यहाँ पे लिखा है मैन्युफैक्चर इन फ्रांस। वाह, क्या कंट्री है यार फ्रांस। लोग बड़े दुखी होते हैं यार वहाँ पे। मैं अपनी वाइफ के साथ गया था फ्रांस, और हम किसी बार में बैठे थे, हम बियर पी रहे थे, और मैंने कहा यार, कहा जस्ट लुक अराउंड यू। शी लुक अराउंड। I said, everyone is sitting in a bar and it's supposed to be festive, but not one guy is smiling or laughing. He said, yeah, this happened across France. फिर जो हमारा टूरिस्ट गाइड था, उससे we could take a bit of few chances. उसका नाम था वॉल्टर। मैंने बोला यार वॉल्टर, why is everyone so unhappy in France? He's like, they don't give a fuck about tourists and all that. They are a very self-content kind of people, and people are a bit private and they don't like tourists and they're not particularly friendly. वाह यार, फ्रांस क्या बात है। पर जगह यार, उनकी जो जगह है, आप जाइए, नीस जाइए कभी, यू चेक आउट फ्रांस, यू बी लाइक वो, यू गो टू पेरिस एंड यू बी लाइक वो, दोस गाइज हैव द स्टफ मैन। हम लोग अभी वहाँ नहीं पहुँचे हैं। एक और स्टोरी बताऊँगा, लेकिन अगर थोड़ा ड्रंक हुआ तो। डिस्टिल फ्रॉम फ्रेंच व्हीट, मतलब पोटैटो से नहीं बनती, व्हीट से बनती है। ये इंपोर्ट की है बकाडी इंडिया ने। क्या बात है। हमें लगता था बकाडी और अलग ही ब्रांच होगी, बट बकाडी इंडिया GK Part 2 में है इनका कोई ऑफिस, S405। हेलो टू S Block GK2। वेरी ब्यूटिफुल लुकिंग बॉटल, वेरी प्रीमियम लुकिंग बॉटल। देख के लगता है यार महंगी चीज़ है। तो अब मैं इसके अंदर बर्फ़ डालूंगा एंड डाइट कोक। सो आई एम गोना पुट सम आइस क्यूब्स, 3 आ गए, जो कि बहुत ज़्यादा है। और ये भी कड़ाके का डाइट कोक का कैन है, इतना ठंडा है ये, मतलब कल गला खराब होने वाला है 100%। तो कोई बात नहीं, 5 मिनट रुकेंगे हम, जाना मत कहीं पे। 5 मिनट्स बैठ चुका है ड्रिंक। मज़ेदार, स्मूथ, लग्जूरियस। आई थिंक ये पहली बार ज़िंदगी मैंने ग्रे गूस को डाइट कोक के साथ पिया है, जो मेरा अंदाज़ है रम और
वोडका का। बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत अच्छा फ्लेवर है। मैं ये एब्सोल्यूट के साथ भी कर चुका हूँ, मैं ये मैजिक मोमेंट के साथ भी कर चुका हूँ, जबकि मुझे मैजिक मोमेंट काफ़ी बेटर लगी एब्सोल्यूट से। आई डोंट नो व्हाई, बट ग्रे गूस प्राइस की वजह से नहीं, क्योंकि ये 3500 की है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। अलग लेवल है ब्रो, नॉट द सेम लेवल, दोज आर नॉट एट द सेम लेवल। इसीलिए नहीं क्योंकि ये 3 गुना महंगी है, बट ये इतनी रिफाइंड है, इसका टेस्ट इतना मेलोडियस है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई रॉक बैंड ना मेरे भेजे में जाके जैज़ म्यूज़िक प्ले कर रहा है। अगर आप कुछ भी जानते हैं जैज़ म्यूज़िक के बारे में, तो काफ़ी सारे रॉक बैंड के जो ड्रमर्स होते हैं, जैसे कि जॉन आरो, यू नो, फ्रॉम लिम्प बिज़किट, दे स्टार्ट ऑफ विथ jazz drumming and they eventually go into rock drumming because the beat is very difficult to manage, and the most loud instrument in the jazz orchestra is often the drums. So anyways, it seems like an entire crescendo is playing in my head. ऐसा लग रहा है कि मैजिक मोमेंट्स और एब्सोल्यूट वोडका खाली 3 या 2 is a 2-man band and Grey Goose is like a 4-man band. वोकलिस्ट दौर में नहीं है, वोकलिस्ट खाली बियर में होता है। थैंक यू फॉर द Why am I thanking you? I should thank myself. Thank you, Kamar. It's all right, dog. मज़ेदार टेस्ट है यार, बहुत फ्लो में जो है ड्रिंक। देखो, अगर आपको आप अभी अल्कोहल नहीं पीते और आप ढूंढ रहे यार किसको मैं पहले लबूँ, you know, which drink should I start with first? I would highly recommend vodka. मत पालिए विस्की की टेंशन, मत पालिए बियर की पा लीजिए, वोडका की टेंशन पा लीजिए, सर्दियों में ओल्ड मॉन्क की पा लीजिए, दिल्ली वाला अंदाज। बट ग्रे गूस इज़ वेरी गुड। वाई डू आई लाइक दिस मोर देन मैजिक मोमेंट्स? द इंग्रेडिएंट्स यार, इंग्रेडिएंट्स आर वेरी, you can just taste the foreignness of the ingredients, and you can just taste how beautifully they meld with one another, and there's a flow to it, there's a congruency of intention which is quite appreciable. फर्स्ट सिप ने मुझे काफ़ी इम्प्रेस किया है। मैंने इसके नीट शॉट्स मारे थे, बट नीट शॉट्स में आप क्या किसी ड्रिंक को नहीं पहचान सकते अनलेस उसका नाम हो येगर बॉम या येगर माइस्टर। अगर आप येगर माइस्टर के नीट मारेंगे तो आपको लगेगा ओके मैन, मैं कुछ कर रहा हूँ। सो बट ग्रे गूस इज़ रियली इम्प्रेसिव, एंड I don't know how you're supposed to drink this, but I think this is how I like to drink it. I'm also, मैं ये नहीं कह रहा कि एब्सोल्यूट बुरी है, लेकिन एब्सोल्यूट के कई सारे फ्लेवर्स आते हैं। If you really want to get into it, then I recommend the Absolute Current, which is probably the most tastiest vodka I've ever tasted. But Grey Goose is probably better or as good. अजीब बात यह है कि ग्रे गूस की जो प्रोफाइल है मुझे एब्सोल्यूट से पतली लग रही है, लेकिन येट इट इज़ हिटिंग द स्पॉट। इट कुड जस्ट बी समथिंग विच आई एम प्रॉब्ली रॉन्ग अबाउट। मुझे नहीं पता कि आई थिंक एब्सोल्यूट इज़ ऑल्सो 40% ABV, वॉट एवर आई रिमेंबर। ज़्यादा फ्लो में आता है, इसका फ्लो थोड़ा ज़्यादा बेटर है उससे। मेरा आज पीने का बहुत मूड है। आज ट्यूसडे है और मैंने लास्ट पिया था फ्राइडे को। मैंने क्या पिया था, लेट मी थिंक। बहुत सारे ड्रिंक्स पी लिए थे, बहुत ज़्यादा। बियर्स भी हो गई थी, बहुत सारी विस्कीज़ भी हो गई थी, बहुत ज़्यादा हो गया था। फ्राइडे को ओवर ड्रिंक कर दिया था, मतलब ऐसा ड्रिंक कर लिया था एज अ न्यू ईयर हो। मेरे यहाँ पे मेरा न्यू ईयर मेरे ख्याल से साल में, जो आपका न्यू ईयर होता है ना, इसमें आपको कल बहुत गंदा वाला हैंगओवर होता है, वैसा न्यू ईयर मेरा होता है साल में 32 दिन, 32 days, which mean 3 times a month. It's not very good. चलिए 5 मिनट में आता हूँ मैं। दिल कर रहा है यार कुछ चिप्स मंगाओ। Okay guys, 5 minutes have passed, and in fact 6 minutes have passed. I was replaying the video I just recorded. So cheers to the second drink of Grey Goose. Okay, this one is a bit of a leveler. I have not had any chips. I'll tell you right now that it is about 8 p.m. I want to say right now. Wait, let me check for you, okay? So for you, I'm checking and it's 8:20 p.m. right now. The date is 21st of June. It's a Tuesday, like I've said 3 times already. Or, you know,
8:20 PM हो चुका है। मैं सुबह से सिर्फ एक मील खाया है मैंने, पूरा दिन काम किया है, पूरा दिन मतलब 12 से 8, 12 से 7, 12 से 6:30 जो भी है। काफ़ी टायरिंग डे था मेरे लिए और मैं स्नैक्स भी नहीं खा रहा अभी। और लंच पे क्या किया था मैंने, लंच में आई हैड समथिंग वेरी स्मॉल मैन, या आई जस्ट हैड सम नूडल्स, दैट्स इट। So I'm literally on 0 calories right now and maybe that's why a drink is really hitting the spot. कभी ट्राई करना ये, अगर आपको हैंगओवर से डर नहीं लगता, अगर आपको हैंगओवर से डर लगता है तो आप 10-12 पराठे खा के। So far मैं कहूँगा कि yes, Grey Goose is doing good but I need some snacks. I should not play havoc. So just bear with me, I'm gonna get some snacks right now. ड्रिंक की बात करूँ तो अगेन इट हैज़ रिटेन दैट क्वालिटी, क्वालिटी बोले तो इसमें एक तरीके की कुछ बात है। इट्स क्वाइट इट्स वेरी आर्टी। दिस ड्रिंक इज़ नॉट, it's not like your typical whiskey drink. Of course whiskey is more, whiskey has more of a pungency, whereas this has more of a different kind of bite altogether. It's very hard for me to explain but I'm trying my best. I can't, to somebody who's never had vodka, I cannot describe it to you. But मैं यही कहूँगा कि ट्राई ज़रूर करिए कोई वॉडका। शार्क वॉडका पिए किसी ने? रेज योर हैंड्स राइट नाउ। अगर घर पे ही बैठे कोई देख भी रहा वीडियो में फिर भी रेज हैंड्स कर दो यार, थोड़ा कनेक्ट बैठ जाएगा तेरे और मेरे बीच में बिरजू। सो हाँ, शार्क वॉडका पिए किसी ने? तो शार्क वो भी ट्राई कर चुका। एक और जी से भी एक और वॉडका, जिप्सम गिबन, कोई है बताएगा कोई? जिप्सम क्या नाम था उसका, एक और वॉडका थी, वो भी मैं ट्राई कर चुका। इट्स प्रीटी गुड। सो लेट मी गेट सम स्नैक्स। Now what would I like to have with this? I don't know man, frankly speaking कोक के साथ तो सब कुछ जाता है सही। थर्ड ड्रिंक, अभी तक कोई स्नैक्स नहीं आए हैं, मैंने मंगा ज़रूर दिए। मेरा डाइट कोक ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है बट इट्स ओके, आई हैव 3 मोर। अब तक मुझे ग्रे गूस ठीक लग रही है। द फर्स्ट ड्रिंक वाज डेफिनेटली बेटर देन द सेकंड वन। द सेकंड वन वाज अ बिट टू लेवल एंड यू नो लाइक इट डिडंट हैव इनफ सरप्राइज फॉर मी टू बी फेयर विथ यू। बट ठीक है, बहुत जल्दी जज नहीं करेंगे। ग्रे गूस इज़ अ बिट मोर लेड बैक देन योर विस्की ड्रिंक्स, वॉडका ड्रिंक्स। इट टेक्स अ विस्की ड्रिंक, इट टेक्स अ वॉडका ड्रिंक। चीयर्स मैन। You're welcome back guys. My third drink, कंक्लूजन में मैं कहना चाहूँगा कि ग्रे गूस इज़ क्वाइट नाइस, इट्स क्वाइट गुड, बट एज अ हार्डकोर विस्की ड्रिंकर मैं इमीडिएटली ट्रांजिशन नहीं कर सकता इसमें, बिकॉज मुझे विस्की ज़्यादा पसंद है और वॉडका में 2-3 एसेंस मिसिंग है जो विस्की में होते हैं। तो अगर आप विस्की से घायल हो चुके हैं और आपके लिवर ख़राब हो चुके हैं और आपको डॉक्टर साहब ने बोला है कि वॉडका पीजिए, तो वॉडका आप ज़रूर ग्रे गूस से ट्राई करना और मैजिक मोमेंट से ट्राई करना, क्योंकि ज़रूर कुछ बात तो है वॉडका में, लेकिन विस्की वाला एहसास नहीं है भाइयों। और मैं झूठ नहीं कहूँगा आपसे। वॉडका इज़ अ बिट टू प्लेन जेन टू हैव दैट रोमांटिक मर्दाना एसेंस ऑफ विस्की। I know it sounds like I'm too brainwashed, but I'm sorry. I'm sorry. I'm a bit of a I will say what I want to say kind of guy. So I'll also say that I'm too intelligent to use empty statements. I genuinely feel vodka is lacking in its nature and ferocity when you compare it with whiskey. However, Grey Goose is probably the best vodka I've had in my life. दिस हैज़ दी एसेंस, दिस हैज़ द तजुर्बा। इसमें है वो बात जो सबको पीछे कर दे। और क्यों ऐसी बात है पता नहीं यार, बर्फ़ और कोक के साथ जो मिक्स हुई है। इट्स ब्यूटिफुल, बट कैन आई हैव मोर देन 3 ड्रिंक्स ऑफ इट? आई डोंट नो मैन, आई एम मिसिंग विस्की टू मच राइट नाउ। आई वांट बियर, आई वांट विस्की राइट नाउ। ऑलराइट गाइस, please consider subscribing to my channel. I'm trying to hit 1 million and I'm only 993,000 away from that. So yeah, help a dog out. Peace.